आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी का आभार मानना चाहता हूं। रात को 4-4 बजे तक और सुबह 6 बजे तक उनकी ऑफिस कंटिन्यूज, ऐसा एक भी घंटा ऐसा नहीं गया होगा कि जब वो दोनों जन डायरेक्टली फॉलोअप गुजरात सरकार के साथ नहीं कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले यह सवाल पूछा कि यह घटना बनने के बाद पहला पेशेंट हॉस्पिटल में कितनी मिनटों में पहुंचा। अगर प्रधानमंत्री के अस्पताल जाने के पहले अस्पताल की रंगाई पुताई करवाई जाएगी, जिस जगह पर 140 लोगों की जान चली गई हो, वहां पर यह आदेश किसकी ओर से दिया गया था? प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री जी सबने किसी भी प्रकार का लोगों को तकलीफ पड़े, उनके ट्रीटमेंट को कोई भी तकलीफ पड़े, इस प्रकार का कोई भी कार्य हॉस्पिटल में ना हो, यह पहले से सूचना थी। लेकिन कहीं ना कहीं वहां के डिपार्टमेंट से यह भूल हुई थी और तात्कालिक मिनट्स में यह बंद करवा लिया गया था। 27 साल की उम्र में पहली बार 2012 का चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। 2017 में फिर उसी सीट से अपनी किस्मत आजमाई, शानदार तरीके से जीते और पिछले साल ही किस्मत ने ऐसी बाजी मारी कि वो बन गए गुजरात जैसे प्रदेश के गृह मंत्री। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हर्ष संघवी का। आप गुजरात बीजेपी के युवा चेहरा हैं, तेज तर राजनेता। मोरबी लेकर चलते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मोरबी पहुंचे हुए थे, वहां पर हम सब ने देखा कि कैसे 140 लोगों ने जान गंवाई, 50 छोटे बच्चों की जान चली गई। प्रधानमंत्री एक एक जानकारी मुख्यमंत्री के बजाय आपसे लेते हुए नजर आ रहे थे। उनको भी दुख था, क्या जानकारी उन्होंने शेयर की? और अभी तक सभी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं जो आपके विरोधी हैं कि जो बड़ी मछली है उसको बीजेपी बचाने का काम कर रही है। देखिए, ये चुनावी माहौल है और चुनावी माहौलों में कहीं ना कहीं सभी विषयों को राजनीतिक विषय बनाया जाता है। मैं वो विषय में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मोरबी की घटना एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। घटना बनते ही गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने एक हाई लेवल कमेटी का चयन किया। हाई लेवल कमेटी में गुजरात सरकार के सीनियर आईएएस, आईपीएस, उन सबको वो कमेटी में रखा गया। मुख्यमंत्री जी फ्लाइट में जब बैठ रहे थे, उससे पहले ही सबको सूचना दी गई थी कि रात को 3 बजे से ही सब लोगों को वहां पे मोरबी पहुंचना है, जहां पे भी है वहां से 3 बजे तक पहुंच के इसकी तहकीकात चालू करनी है। गुजरात सरकार ने सबसे पहला, ऐसी कोई दुर्घटना बनती है तो सबसे पहली हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? हमारी नैतिक जिम्मेदारी यह है कि बचाव कार्य जल्दी से चालू हो। मैं देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी का आभार मानना चाहता हूं। रात को 4-4 बजे तक और सुबह 6 बजे तक उनकी ऑफिस कंटिन्यूज, ऐसा एक भी घंटा ऐसा नहीं गया होगा कि जब वो दोनों जन डायरेक्टली फॉलोअप गुजरात सरकार के साथ नहीं कर रहे हो। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एनडीआरएफ, प्रधानमंत्री जी मंच पर आपसे क्या बात कर रहे मैं पूरी बात बता रहा हूं। आप, ये पूरा इश्यू सही में बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल इश्यू है। इसको मतलब पूरा किस प्रकार से चला है वो जानना बहुत जरूरी है। एयरफोर्स, गरुड़, नेवी, सभी प्रकार की जितनी भी एजेंसीज थी सबको विद इन आवर्स वहां पे पहुंचाया गया। कोई विमान से आ रहा है, कोई रोडवेज से आ रहा है, और गिने हुए घंटों में वहां पे लोग पहुंच गए और बचाव कार्य चालू हो गया। प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर थे। प्रधानमंत्री जी के मन में कहीं ना कहीं बहुत ही कहीं ना कहीं दुख था। जो बच्चे, जो परिवारजन है, प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले यह सवाल पूछा कि यह घटना बनने के बाद पहला पेशेंट हॉस्पिटल में कितनी मिनटों में पहुंचा। पहला पेशेंट घटना बनने के बाद हॉस्पिटल में विद इन 18 मिनट पहुंचना चालू हो गया था। उनके बाद उनका सवाल यह था कि कोई भी पेशेंट या कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति था कि जिनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की कमी पड़ी हो। फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची, उन्होंने काम कैसे चालू किया, गांव के लोगों को किस प्रकार से मोबिलाइज किया, कलेक्टर ने क्या किया, हर एक छोटी छोटी बात कमेटी की मीटिंग में एक लाइन में जो कमेटी, जो चयन हुआ है, जो इसकी इंक्वायरी कर रही है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो और इसकी तहकीकात जमीनी तौर से लेके
फॉरेंसिक साइंस का पूरा उपयोग करके इसकी तहकीकात हो, जिसके कारण भविष्य में इसमें से कोई छूट ना पाए। दूसरी चीज, बड़ी मछली छोटी मछली, मेरी आपसे विनती है कि आप वो जो एफआईआर हुई है उसको एक बार जरूर से चेक कर लीजिए। अगर आप चेक कर लोगे तो आपको वो पूरा विषय ध्यान में आ जाएगा। एफआईआर नहीं लेनी, मैं विरोधी दल को छोड़िए, उनको राजनीति करनी है, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप सुन लीजिए, आप एफआईआर चेक कर लीजिए आपके हिसाब से। हमने मात्र 1.5 घंटे के अंदर वो एफआईआर की है। वो एफआईआर में बड़ा क्लियर लिखा है कि एजेंसी जो इसकी मेंटेनेंस कर रही है और एजेंसी जिसने ये संपूर्ण जिम्मेदारी ली है, जो टिकट कलेक्ट कर रही है, टिकट बेच रही है, उसके अंदर जुड़े हुए सभी लोग का मतलब कोई नहीं बचता। आप कोई भी टेक्निकल जो लॉ सेक्टर में आपके जो रिपोर्टर्स हैं उनको मैं विनती करता हूं, आप एफआईआर को पूरा अच्छी तरह से पढ़िए, इसमें किसी को छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, आपने प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता का जिक्र किया और आपने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर चिंतित थे कि कितनी देर में पहला पेशेंट अस्पताल पहुंच गया। अब जरा मैं, एक तरफ प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं, इस बात को हम सब जानते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर प्रधानमंत्री के अस्पताल जाने के पहले अस्पताल की रंगाई पुताई करवाई जाएगी, जिस जगह पर 140 लोगों की जान चली गई हो, वहां पर यह आदेश किसकी ओर से दिया गया था? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज आपने पूछ लिया है। प्रधानमंत्री कोई भी हो, आपने देखा है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी कहीं पे भी जाए तो इस प्रकार का जो नॉर्मल सो कॉल्ड प्रोटोकॉल लोग फॉलो करते हैं। जैसे ये पता चला कि किसी ने पीआईयू या कोई डिपार्टमेंट ने इस प्रकार से कलर का काम चालू किया है, विद इन मिनट्स वो काम बंद हो गया था, विद इन मिनट्स। लेकिन लोगों ने उसको गलत तरीके से कहीं ना कहीं बाहर प्रस्तुत किया है। इससे प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री जी सबने किसी भी प्रकार का लोगों को तकलीफ पड़े, उनके ट्रीटमेंट को कोई भी तकलीफ पड़े, इस प्रकार का कोई भी कार्य हॉस्पिटल में ना हो, ये पहले से सूचना थी। लेकिन कहीं ना कहीं वहां के डिपार्टमेंट से ये भूल हुई थी और तात्कालिक मिनट्स में ये बंद करवा लिया गया था। ये विषय सही तौर पे बहुत सेंसिटिव है, किसी की भूल जरूर से हुई है, इससे कहीं ना कहीं मन में हमारे भी बहुत दुख है, लेकिन यह विषय कोई कलर करवाने का मन सरकार का नहीं था। यह सच बात मैं आपको बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल आ गए हैं मैदान में, कह रहे हैं परिवर्तन की बयार बह रही है, उनकी चुनावी सभाओं में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, सीधी टक्कर बीजेपी को। अरविंद केजरीवाल जी की बातें, अरविंद केजरीवाल जी का सर्वे, वो सब खुद बोलते हैं, खुद सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल नहीं, आप सब लोग जानते हो, अरविंद केजरीवाल के हर चुनाव में उनके पीछे महापुरुषों का फोटो चेंज हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान चेंज हो जाते हैं, वो कंस से जुड़े लोगों का नाश करेंगे। देखिए, भगवान कृष्ण का अवतार बनना इतना इजी नहीं है। भगवान कृष्ण के साथ खुद की कंपैरिजन करना यही अपने आप में जाहिर करता है कि उनकी सोच क्या है। भगवान कृष्ण का साहस और केजरीवाल जी के विचार, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण को थोड़ा पढ़ ले वो पहले, बाद में कृष्ण भगवान की बात करे वो। लेकिन मुश्किलें तो बढ़ा दी है ना उन्होंने कई सीटों पर आपकी। देखिए, जिस तरह की भीड़ उनकी सभाओं में उमड़ रही है, वो तो बीजेपी के लिए, इसीलिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता हर मंच पर कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, मजबूत है, जमीनी स्तर पर है, आम आदमी पार्टी कहीं है ही नहीं। बार बार ये सफाई बीजेपी को क्यों देनी पड़ रही है? मैंने उत्तराखंड में भी उनको सुना था, मैंने गोवा में भी उनको सुना था, मैंने हर चैनलों पे उनका भाषण तभी भी सुना था और आज भी सुन रहा हूं। सेम उत्तराखंड में जो उनकी इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनी है, उन्होंने जिस प्रकार से प्लानिंग दिया था, वही प्लानिंग से वो गुजरात में चल रहे हैं, वही प्लानिंग से, वही फेज से पहले कुछ दिनों पहले सर्वे आता है, इसी प्रकार से उत्तराखंड में आता था। वहां पे भी झूठी बातें की, यहां पे भी झूठी बातें की। चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एकदम मजबूताई से होगा। आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। नहीं, यहां पे तीसरी पार्टी बहुत बार, मतलब ऐसा ये पहला चुनाव नहीं है, 2012-17 हर चुनाव में इस प्रकार से तीसरी पार्टी को कांग्रेस लाती है। ये कांग्रेस लेकर आई है आम आदमी पार्टी ये बंद कमरे में तो एक ही है। कांग्रेस कह रही है कि बी टीम है बीजेपी की। अरे आप छोड़िए, वो क्या बोल रहे हैं वो छोड़ लीजिए, वो हर वक्त बोलते। देखिए, आप हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी केशुभाई पटेल के साथ वो लोग आए, पहले शंकर सिंह वाघेला जी ने तीसरी पार्टी लाई। गुजरात की जनता इनको नहीं एक्सेप्ट करती। विपक्ष का वोट बटेगा तो फायदे में तो बीजेपी ही रहेगी ना। नहीं, आप 8वीं तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें गुजरात की जनता की जीत जरूर से होगी और ऐतिहासिक जीत होगी। कल ही अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि वो अभिमन्यु हैं,
चक्रव्यूह रच दिया गया है चारों ओर से उनके खिलाफ, लेकिन वो मॉडर्न जमाने के अभिमन्यु हैं। चक्रव्यूह को भेदते हुए अपनी सरकार बनाएंगे गुजरात में। वो कभी सरदार पटेल साहब के वंशज हो जाते हैं, कभी वो अंबेडकर जी के हो जाते हैं, कभी वो भगवान कृष्ण का रूप ले लेते हैं, कभी वो अभिमन्यु जैसी कोई केजरीवाल जी की कोई बात, मतलब उनका मैं हर वक्त लिखता रहूं ना तो उनके कितने रूप है वो समझ में ही नहीं आए। वो बहुरूपिया आदमी है, मैं मान लेता हूं ये। बहुरूपिया लगते हैं आपको केजरीवाल? नहीं, मुझे नहीं, आपको नहीं लगते? आप कांग्रेस का सुपड़ा पंजाब में साफ कर दिया उन्होंने। आप देखिए मैंने आपको बताया, कांग्रेस भी यही कहती थी। कांग्रेस को छोड़िए आप, मैं आपको बता रहा हूं कि आप केजरीवाल जी का अन्ना हजारे जी को जाके पूछिए कि उनका रूप क्या है। अन्ना हजारे जी इसका जवाब सबको अच्छी तरह से दे पाएंगे। अरविंद केजरीवाल क्या है वो अन्ना हजारे जी को पूछना चाहिए। अन्ना हजारे जी को बेचारा, उनको ये उम्र में कितने दिन उन्होंने भूखे रखे और जाके गद्दी पे बैठ गए। ये केजरीवाल जी है।